सो वेलकम एवरीवन गाइस। वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से मैंने अपने $100 के अकाउंट को अपने टू 500 तक लेके गया। 500 भी नहीं, एक्चुअली ये 430 मैक्स $435 तक मैं गया था। क्योंकि अब देखो हुआ क्या कि जो मेरे प्रॉफिट्स थे वो ना कंटिन्यूस में, ना डे बाय डे इन रॉ, एक दो दिन लॉस हुए फिर से प्रॉफिट्स हुए। और मेरा टारगेट था कि मैं 500 तक लेके जाऊंगा, बट एग्जैक्ट ना तो हो नहीं पाया, क्योंकि देखो कंटिन्यूस जो आपके प्रॉफिट्स हिट हो जाते हैं ना, तो आप थोड़ा सा संभल के ही काम करो, क्योंकि फिर वापस से लॉस वाले भी दिन आ सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही सेफली निकल जाओ। तो मैंने यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं मैक्सिनिस का अकाउंट खोलता हूँ तो यहाँ पे अभी मैं मैक्सिनिस का अकाउंट खोलता हूँ तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे अभी $235 है। और अभी मैंने अभी हाल फिलहाल यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आप अगर देखोगे तो मैंने एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में क्लिक करूँगा तो अभी के अभी मैंने अभी यहाँ पे आज ही विड्रॉल लिया है, जस्ट सुबह सुबह। तो ये प्रोसेसिंग में भी है, ये कुछ देर बाद अभी प्रोसेसिंग इसका कंप्लीट हो जाएगा। खैर, अभी $200 का ये वाला विड्रॉल है, और $200 का विड्रॉल होने के बाद भी अकाउंट में अगर आप देखोगे तो ने $235, मैंने वही $435 के आसपास मेरा अकाउंट था। तो अब द क्वेश्चन इज कि मैं कैसे कर पाया। अगर आपने मैंने सारी जो शॉर्ट्स वाली रील है वो अगर आपने देखते होंगे तो उसमें मैंने दिखाया है, मैं डेली अपडेट कर रहा था, बट पूरा अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़े मेरे भी अपने काम थे थोड़े पर्सनल। सो उसको रहने देते हैं। अब एक अच्छी चीज़ों को समझते हैं कि मैंने ये कैसे किया। ठीक है, अभी ओके, सो यहाँ पे मेरे नोटिफिकेशन आ चुका है, बैंक में पैसे आ चुके हैं। सो कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पैसे तो रहने दो, आप पहले काम पे ध्यान दो। जो काम है उसको पहले करेंगे। ओके, सो एक सेकेंड, इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पर और एक सेकेंड वन टाइम मोर, इसको मैं 5 मिनट्स। ओके, सो अब यहाँ से आपको एक अच्छी चीज़ समझाता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब देखो, मैंने कुछ इस दिन से अपने शॉर्ट डालने चालू किए थे, जो कि है 21 नवंबर से। ओके, तो 21 नवंबर से मैंने अपने शॉर्ट्स डालने चालू किए थे, और ये कंटिन्यूअस जो प्रॉफिट्स, मतलब बड़े प्रॉफिट बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस ये मार्केट गया, ये बाइंग ट्रेंड की तरफ गया। ये कैसे होगा? द आंसर इज कि आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, और ये पूरा का पूरा मार्केटिंग बाइंग ट्रेंड में था। जस्ट सेकंड, सॉरी। अब देखोगे पूरा मार्केटिंग बाइंग ट्रेंड में था, है ना? तो अगर मैं आपको ये बोलूँ, अभी जो मेरे कंटिन्यूअस प्रॉफिट सेट हुए कैसे हो, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी, HTP वाली, हाइपरबोलिक ट्रिप्स, HPT वाली सॉरी, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप हाईएस्ट चांस है कि आप प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि अब एक ही बात वहाँ पे मैं फिर से समझाऊंगा कि कोई भी दिन हो, कोई भी दिन हो, मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या तो एक रेड कैंडल बन सकता है, सॉरी, और या तो एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, दैट इज इट, और कुछ नहीं। हाँ, या तो एक रेड कैंडल बन सकता है या तो एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, यही सिंपल सी बात है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो ग्रीन बना, तो ग्रीन में क्या ही हो रहा है? या तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हो गया, या तो यहाँ रेड बन रहा है तो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, है ना? ये क्लोज हुआ, ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये नीचे से ऊपर की तरफ चला गया, यही हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो कोई भी डेली टाइम फ्रेम का कैंडल, ये जो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, या ये है, इन सब में क्या हो गया? ओवरऑल दिन में क्या हुआ? बाइंग ही हुआ, है ना? बाइंग हुआ तभी ऊपर गया। अब यही बात है कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपको पता है कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है,
फर्स्ट, सेकंड आपको पता है कि चांसेस क्या आ जाता ग्रीन कैंडल बनने के। अब जब मार्केट ओपन होता है, नीचे आता ऊपर जाता है, तो आप अगर उस दिन पर, उस पर्टिकुलर डे पर आप सिर्फ बाइंग ही करेंगे, तो क्या आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है? जी आंसर इज यस। अगर मान लो आपको पता है कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है, तो आपको क्या पता है? सेलिंग करेंगे तो पक्का प्रॉफिट होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर तो फिर से लाल कैंडल बनने वाला है ना। तो ओवरऑल दिन में तो यही हुआ, सेलिंग ही आई। तो अगर मान लो आप सेलिंग के दिन पे बाइंग करोगे, कि अगर आज रेड कैंडल बननी है, आपने बाइंग किया, आपका स्टॉप लॉस चला गया। और अगर मान लो आपने ग्रीन कैंडल बननी है और आपने वापस से सेलिंग की, बट आपका स्टॉप लॉस चला गया, है ना, सेल हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आज कौन सा कैंडल बनने वाला है, तो आप उस दिन तो सेलिंग वाले लोग ही नहीं, है ना। मान लो बाइंग बनने वाली है तो आप सेलिंग की लोगे नहीं, सेलिंग बनने वाली है तो हम बाइंग की ले लोगे। तो मैंने उसमें बताया था, पुरानी वीडियो अगर आप मेरे करिए, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई नहीं कि किस तरीके। अभी तो पूरा आप नहीं पकड़ सकोगे, उससे तो बहुत हाई कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वॉल्यूम एनालिसिस भी होते हैं और भी हाई ट्रैपिंग कैंडल्स भी होते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए रहने दो, फिलहाल सिर्फ आप इतना देखो, ध्यान से देखो कि ये कैंडल था 21 नवंबर का, और आप देखोगे तो 21 नवंबर को, सो सॉरी, आप देखोगे तो 21 नवंबर को ये रहा। आप देखोगे तो ये जो भाव है, ये भाव वापस नहीं आया, ये भाव आया ही नहीं है, सिर्फ बाइंग की तरफ जाते गया, जाते गया, जाते गया, जाते गया, जाते गया, है ना। और इसी बाइंग ट्रेंड में मैंने क्या की, सिर्फ बाइंग की और कुछ नहीं किया। मेरा एक एक कुछ कुछ ट्रेड्स मैंने लॉस भी गए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। ये सारे रियल अकाउंट है, ऐसा कुछ देख लो आप पहले से, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में मैं ट्रेड पे क्लिक किया। हाँ, ये लगा $45, देखो, है ना, $45, $11, फिर 45, फिर ना, फिर एक दिन लॉस गया इस दिन पे, और उसके बाद वापस से मेरे सारे प्रॉफिट्स 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 जो है हुआ। यहाँ तो थोड़े से कंटिन्यूस लॉस थे, बट वापस से मैंने प्रॉफिट्स 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 प्रॉफिट प्राप्त किया, और यही सारे प्रॉफिट्स करके मेरा अकाउंट आज अभी ये 235 है। अभी तो $200 का मैंने विड्रॉल ले लिया है, तो वहाँ पे मेरा कितना होगा, अभी तो $200 भी डाल लिया है, तो आप वही 235। तो आप देखो, अ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे, हाँ, तो ये हो चुका है, सेंड हो चुका है। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझते हैं, पैसा रहने दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर कमा ले में, लेकिन अभी ये है, द कंसेप्ट इज कि अभी इन सभी दिनों पे जो मेरी बाइंग गई हुई है ना, इन सभी दिनों में जो मार्केट बाइंग की तरफ गई हुई है, मैंने भी बाइंग ही की थी, मैंने एकदम सेल नहीं किया। क्यों पता है? कि मेरे को पता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मान लो ये सारी सेलिंग कैंडल है ना, लगातार सेलिंग 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 सेलिंग, और इस दिन अगर मैं सेल करता, तो क्या मेरे प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा थे? द आंसर इज यस, मेरे प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा थे। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। आप एक चीज़ आपको एक समझाता हूँ, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट या तो बाइंग या तो सेलिंग, एक कैंडल तो बनाएगा ही। अब आपको पता है कि मार्केट जब ओपन हुआ, ये ओपन प्राइस था, ये ओपन हुआ मान लो, ठीक है। ओपन होने के बाद अब छोटे टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखो चीज़ को, कि ये आया नीचे, सेलिंग बनाया या बाइंग बनाया, कुछ भी बनाया, फिर ऊपर नीचे गया, फिर सेलिंग गया, और एक भाव ऐसा आता है, उसको भी एक पकड़ने है ना, एक वॉल्यूम्स के बहुत सारे थ्योरीज हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल पता समझो कि आप तो एक वीक बना होगा, इसको होता है ना, मतलब लोअर प्राइस रिजेक्शन, है ना, लोअर प्राइस रिजेक्शन जो मिले। अब इस लोअर प्राइस रिजेक्शन में अगर आपको पता है कि ये भाव नहीं आने वाला है, और अब ये भाव नहीं आएगा, मतलब क्या है कि ओपन हुआ, ये भाव आया और कैंडल सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, क्योंकि
ओवरऑल डे में तो आपको बाइंग ही कैंडल बननी है ना। तो एक भाव तो ये अब ये ओपन प्राइस होके अगर मान लो ऊपर जाके क्लोज होगा तो दिन भर में तो ये प्राइस छूने नहीं आएगा मार्केट की, तो उसको तो ऊपर क्लोज होना है। अब इस ट्रेंड में जब आप घुस रहे हो कि मार्केट में सेलिंग आया या ओपन होके सेलिंग आया और फिर जब ऊपर गया एक भाव, ये भाव अब नहीं आना है, तो अब इसका ऊपर अगर कुछ ऐसा भी करे, कुछ भी करे, होल्ड करे, ये करे, ऊपर के हायर लेवल तो सस्टेन करे, या मान लो बाइंग आया वापस से पुल बैक आया फिर से ही किया और फिर से रिट्रेस करके ऊपर की तरफ चला गया, डबल डबल पैसे, डबल बॉटम बना करके, है ना, हायर लेवल पे होल्ड करके चला गया, ये करके चला गया, तो आप इन सब जगह पे अगर बाइंग करोगे तो क्या आपके प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा हैं? यस। तो यही मैं आपको बताने में एक्सप्लेन कर रहा था, यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था एमसीडी, कि इसी तरीके से प्रॉफिट्स बनते हैं मार्केट में। अभी तो ये हुआ, अभी धीरे से अभी फिर से 235 है, मैं कोशिश करूँगा वापस से इसको और आगे तक लेके जाऊँ, 300 400 500 तक जो मैं लेके जाऊँगा या 1000 तक भी लेके जाऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि सीखे तो फिर से अपडेट करूँ। मैं वापस से, देखिए मेरा टारगेट है, मैं वापस से 500 तक ही लेके जाऊँगा, और भी डिसिप्लिन में रहूँगा और भी काम करूँगा। उसके बाद मैं धीरे-धीरे कोशिश करूँगा कि $1000 तक भी लेके जाऊँ, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स है, धीरे-धीरे वीडियो में मैं कवर करूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, बने रहें, और भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी लर्निंग चीज़ें मैं डालूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस से रेगुलरिटी लाने की यूट्यूब पे, बट थोड़े अदर काम से, बट ठीक है मैं कर रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।